हेलो दोस्तों, मैं विवेक रजक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की मैंने वीडियो डाल दी थी, एक पॉइंट मिस हो गया था। जो रेडियन का फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। रेडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जो फॉर्मूला होता है। एंगल क्या है? एंगल इन रेडियन। एंगल जो होता है यहाँ पर रेडियन में होता है, या इसी को लिख देते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। लिख लो, आप नोट कर लो, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात करते हैं एक और चीज की। पानी 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 कहाँ है? नहीं रहा तो यूनिट सर्कल बना लेता हूँ। यूनिट सर्कल बना लिया है मैंने। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है? 1 होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। जी क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। जी क्या है? 90 है, 90 डिग्री। जी क्या है? 180 है। जी क्या है? 270 है। जी क्या है? 360 है। अब इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, जी वाई एक्सिस, माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो, पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या? 1,0, 1,0। पॉइंट क्या? वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, 0,1। पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब -1,0। क्योंकि रेडियस क्या है? 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 1 हो जाएगी। ठीक है। पॉइंट क्या है? ये वाई एक्सिस पे है। ये पॉइंट, ये वाला ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट -1। ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर थीटा, थीटा, थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज में लिखता हूँ। मैंने बताया था कि x कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट। x कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट, y कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट। तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो cos को रिप्रेजेंट करेगा, cos साइन, cos साइन, cos साइन, cos साइन, cos साइन, cos साइन। ठीक है। अब साइन 0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 0, क्योंकि ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। साइन 0 इज 0। cos 0 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, cos 0 इज 1। ठीक है। cos 0 की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। अब यहाँ से साइन, साइन अरे सॉरी 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 फॉर द साइन 0 की वैल्यू बना, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। cos 0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी।
cos 0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, sin 90 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, cos 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, sin 180 की वैल्यू, sin 180 की वैल्यू, अरे यार क्या कर रहे हो, क्या गड़बड़ हो रही है, -1, sin 180 की वैल्यू 0, ठीक है। और जी cos 270 की वैल्यू, cos 270 0, sin 270 -1, cos 360 1, cos 360 1, sin 360, cos 360 1, sin 360 0। तो sin 0 is 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, sin 90 is 1, cos 90 is 0, sin 180 is 0, cos 180 is -1, sin 270 is -1, cos 270 is 0, sin 360 is 0, cos 360 की वैल्यू, cos 360 की वैल्यू 1, ठीक है। अब मैं एक चीज देखूं, मेरे को क्या दिख रहा है कि जैसे मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया ऐसे, अगर मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया, एक ऐसे पॉइंट मार्क कर लिया, ऐसे ये पॉइंट मार्क कर लिया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है 360 एक चक्कर लगाने के बाद रिपीट हो रहा है, एक चक्कर लगाने के बाद पॉइंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अपने आप। तो मैं क्या देखता हूँ कि ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन एक चक्कर लगाऊंगा 360 बनाऊंगा तो भी रिपीट होगा, 720 दोबारा लगाऊंगा तो भी रिपीट होगा, मतलब साइन 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस x क्या आ जाएगा मेरा, साइन x आ जाएगा, साइन x, साइन 2n पाई प्लस x इज साइन x। अब देखो, अब मैं मिटा देता हूँ इसको, अब जैसे मैं इस एंगल को मार्क कर जैसे देखूं तो ये x है, यहाँ से इधर से देखूं तो ये x है, लेकिन अगर मैं घूमकर देखूंगा, राउंड लगाकर देखूंगा तो ये क्या 360 प्लस x है, 360 प्लस x है। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही cos, सिमिलरली cos 2n पाई प्लस x क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, cos x आ जाएगा। n किसको डिनोट करेगा यहाँ पर, इंटीजर्स को, n बिलोंग टू इंटीजर, क्योंकि यहाँ तो अपन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज भी तो जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, ठीक है, n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। अब मैं देखूं साइन 0 इज 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 इज 1, साइन 180 इज 1, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 इज 0, साइन 360 अगेन 0, मतलब मेरे को, मतलब ये इससे पहले मतलब मुझे साइन x एक्सिस पे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। साइन x एक्सिस पे देखो साइन 180 0, फिर से गया x एक्सिस पे आया, फिर से 360 0, फिर आया x एक्सिस पे, फिर 0, फिर आया, फिर 0। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन x इज इक्वल टू 0। साइन x 0 कब होगा, अब मेरे को पता है कि 180 को रेडियन में मैं लिखूंगा तो पाई कहते हैं रेडियन में उसको। तो साइन x 0 कब होगा, जब x मेरा क्या होगा, n पाई होगा, n पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स वैल्यूज ऑफ पाई विल गिव साइन x 0, इंटीग्रल मल्टीपल्स वैल्यूज ऑफ पाई विल गिव साइन x 0, मतलब पाई की इंटीग्रल मल्टीपल्स में जो वैल्यूज होंगी वो साइन x को क्या देंगे, 0 देंगे,
और n यहाँ पर किससे बिलोंग करेगा, n इंटीजर से, ठीक है। x क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है, तब साइन x 0 मिलेगा, प्लस माइनस पाई। ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज भी तो जा सकते हैं, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई। तो अब मैं ये ऐसा भी लिख दूं ना कि 1000 पाई साइन 1000 पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन 1000 पाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये पाई के मल्टीपल्स में है, पाई की मल्टीपल्स की वैल्यू साइन एक्स को क्या देंगे, 0 देंगे। तो ये आप आसानी से लिख देना 0 होगी भैया ये तो, ठीक है। अब मिटा ले रहा हूं मैं, अरे वो क्यों मिटा दी मैंने, गड़बड़ हो गई, वो क्यों मिटा दी। चलो देख लो, मैं बता देता हूँ। कॉस 90 पे क्या था, कॉस 90 डिग्री पे क्या था, 0 था। कॉस 270 डिग्री पे क्या था, अगेन 0 था। सिमिलरली मतलब कॉस क्या है, वाई एक्सिस पे तो हमेशा 0 ही मिलेगा, कॉस वाई एक्सिस पे तो हमेशा 0 ही मिलेगा। अगर इसमें और 90 ऐड कर दोगे तो भी 0 ही मिलेगा कॉस, 270 में 90 ऐड कर दोगे तो भी 0 ही मिलेगा कॉस, ठीक है। तो मतलब किस पे, वाई एक्सिस पे तो हमेशा 0 ही मिल रहा, मतलब 90 को मैं क्या लिखता हूँ, पाई/2, cos पाई/2 पे 0 है, 3 पाई/2 पे 0 है। अगेन आगे चलोगे तो 5 पाई/2 पे भी 0 होगा, cos 5 पाई/2 की वैल्यू भी 0 होगी। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई फॉर्म में कि cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज का मतलब होता है बताता है, cos x इज इक्वल टू 0 हमको क्या बताता है कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। मतलब इंटीग्रल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 विल गिव cos x 0, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 विल गिव cos x 0, ठीक है। x क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 पाई/2 प्लस माइनस 1 पाई/2 प्लस माइनस 3 पाई/2 प्लस माइनस 5 पाई/2 हो सकता है, प्लस माइनस 5 पाई/2 हो सकता है। आप नोट कर लेना इसको भैया। और देखो जादू हो रहा है, जादू। अब मैं लिख देता हूं कि कोसेक x इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, कोसेक x इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। लेकिन ये फंक्शन हमेशा ट्रू होगा क्या, हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्या, हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। क्योंकि क्यों नहीं करेगा, किसी भी फंक्शन को ट्रू होने के लिए क्या जरूरत होती है कि फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो। तो कोसेक एक्स एक फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर कब 0 नहीं होगा, जब साइन एक्स 0 नहीं होगा, साइन एक्स 0 नहीं होगा। और साइन एक्स कब 0 नहीं होगा, जब 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 x इज नॉट इक्वल टू n पाई, x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो cosec x इज इक्वल टू 1 बाय sin x इज ट्रू if sin x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू n पाई। ऐसे ही मैं देखूं sec x इज इक्वल टू 1 बाय cos x। जी फंक्शन हमेशा ट्रू होगा क्या, हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। क्योंकि ये फंक्शन के ट्रू होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कब 0 नहीं होगा, जब cos x 0 नहीं होगा, cos x 0 नहीं होगा। if cos x is not equal to 0, ये फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब cos x 0 नहीं होगा। और cos x कब 0 नहीं होगा, अगर x इक्वल नहीं हो किससे, 2n प्लस 1 पाई/2।
क्योंकि भैया हमने पढ़ लिया है कि इंटीग्रल और मल्टीपल वैल्यूज ऑफ पाई बाय 2 विल गिव cos x इज इक्वल टू 0। अब मैं देखूं और मैं देखूं tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। ये फंक्शन भी हमेशा ट्रू रहेगा क्या, हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो, फंक्शन को ट्रू होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और ये फंक्शन तभी ट्रू होगा जब cos x जीरो नहीं हो। cos x जीरो नहीं हो। cos x कब जीरो नहीं होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, because we know that integral or multiple values of cos x give 0, integral or multiple values of pi by 2 will give cos x 0। ठीक है, अब मैं एक और देखूं, cot x is equal to cos x by sin x, this function is true if sin x is not equal to 0, this function is true if sin x is not equal to 0, and sin x is not 0 if x is not equal to n pi। So this function is true when sin x is not equal to 0, because we know that integral multiple values of pi will give sin x 0। कितनी लंबी हो गई वीडियो, 16:30 की हो गई। एक कॉन्सेप्ट अब बता देता हूँ आपको, अच्छा सा फॉर्मूला है बिल्कुल जल्दी से। ये मैंने लिया है, बेब क्यों बन गई है, ड्राइंग मेरी बहुत कमजोर है। मैं क्या करता हूँ, सेंटर को ले लेता हूँ ओ, इधर मैं एंगल मार्क कर लेता हूँ, एक एंगल मार्क कर लेता हूँ x, एक एंगल मार्क कर लिया x, p इसका नाम दे दिया मैंने, और इधर मैं मार्क कर लेता हूँ इधर मैं जो वाला एंगल जो होगा क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज एंगल सर नेगेटिव, तो माइनस x ले लेता हूँ, क्योंकि ये इधर क्लॉकवाइज जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था एंटी क्लॉकवाइज एंगल सर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल सर नेगेटिव। ठीक है, अब मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया m, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ a, b। अब यहाँ से मैं देखूं, ये तो अपना ये हो जाएगा, इतनी दूरी a हो जाएगी o से लेके ये m तक, और j हो जाएगी b, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे a, b, क्योंकि नीचे जब जाते हैं तो माइनस में हो जाता है a, b। अब ये आ जाएगा -b, ये वही लगेगा। ठीक है, अब मैं निकालूं यहाँ से sin x की वैल्यू, और ये यूनिट सर्कल है, बन है यूनिट सर्कल, sin x की वैल्यू निकालूं, sin x क्या आ जाएगा, बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है बी है अपना, बी हाइपोटेनस 1 है। cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x इज इक्वल टू, ऊपर से निकाल रहा हूँ, cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है a, हाइपोटेनस 1। अब नीचे से निकालते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल से, जो मैं OPM इसका नाम दे देता हूँ Q। अब OQM ट्रायंगल से निकालते हैं। ठीक है, sin x की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले, sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर, sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाँ ये रहा परपेंडिकुलर, ये है अपोजिट -b, अपन हाइपोटेनस क्या है
1 है, यूनिट सर्कल है 1। cos x निकालूं, cos x इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ये a अपॉन 1। अब मैं देखूं कि sin x की वैल्यू b है, अब मैं डाल देता हूँ यहाँ sin x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या डाल सकता हूँ, b क्या है sin x है, sin नहीं ये sin x नहीं है, ये माइनस x है, sin ऑफ माइनस x, क्योंकि नीचे का ट्रायंगल लिया है ना हमने OPQ लिया है तो एंगल तो यहाँ माइनस x है, और सिमिलरली ये cos ऑफ माइनस x है, तो sin ऑफ माइनस x इज इक्वल टू sin ऑफ माइनस x की माइनस b की जगह क्या डाल दूंगा मैं, sin x डाल दूंगा, sin x। सिमिलरली cos ऑफ माइनस x a की जगह क्या डाल दूंगा, cos x डाल दूंगा, तो cos x डाल दिया। अब फॉर्मूला क्या आ गया, sin ऑफ माइनस x इज माइनस sin x, cos ऑफ माइनस x इज cos x। cos भैया जद्दी फंक्शन है, नेगेटिव को भी हजम कर देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। cos ऑफ माइनस x इज cos x, sin ऑफ माइनस x इज माइनस sin x। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई तो इसलिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।